जय श्री हरि विष्णु। जय श्री तुलसी माता की। आप सभी भक्तजन माता बहनों और भाइयों का हार्दिक स्वागत है। इस पावन अवसर पर तुलसी विवाह की कथा श्रवण करने के लिए आज का दिन अत्यंत शुभ है, क्योंकि आज के दिन हम भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी के दिव्य विवाह का उत्सव मनाने जा रहे हैं। भक्तजनों, हिंदू धर्म में जहाँ पवित्रता, प्रेम और भक्ति की बात आती है, वहाँ तुलसी माता का नाम सबसे पहले लिया जाता है। तुलसी के बिना कोई भी पूजा पूर्ण नहीं होती, क्योंकि वह भगवान श्री विष्णु की अति प्रिय है। जैसे देवी लक्ष्मी धन की अधिष्ठात्री हैं, वैसे ही तुलसी माता भक्ति की अधिष्ठात्री हैं। तो आइए हृदय को निर्मल कर भक्तिभाव से सुनते हैं तुलसी विवाह की पावन कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक असुर हुआ करता था, शंखचूड़। वह अत्यंत तेजस्वी, पराक्रमी और धर्मपरायण था। उसने भगवान ब्रह्मा से कठोर तप करके एक वरदान प्राप्त किया था। जब तक तेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म अटूट रहेगा, तब तक तेरा कोई भी शत्रु तुझे परास्त नहीं कर सकेगा। शंखचूड़ की पत्नी थी तुलसी, जो असल में एक देवी का अवतार थी। पूर्व जन्म में तुलसी माता का नाम वृंदा था। वह अत्यंत पतिव्रता और भगवान विष्णु की परम भक्त थी। उन्होंने भगवान विष्णु की उपासना में कठोर तप किया था और इच्छा की थी कि उन्हें भगवान विष्णु जैसा पति प्राप्त हो। भगवान ने वरदान दिया, तुम्हें मेरे ही अंश के समान पति मिलेगा। इसी वरदान से तुलसी का विवाह शंखचूड़ से हुआ, जो विष्णु के अंश के समान तेजस्वी था। तुलसी अपने पति से अत्यंत प्रेम करती थी और उनका पति धर्म अद्भुत था। उनकी निष्ठा और तपस्या के कारण ही शंखचूड़ अजेय बना हुआ था। शंखचूड़ के पराक्रम से सारे देवता भयभीत हो गए थे। उसने देवलोक पर अधिकार कर लिया था। देवता इंद्र, वरुण, अग्नि सब परेशान होकर भगवान शिव और विष्णु जी के पास पहुंचे और बोले, हे प्रभु, शंखचूड़ ने हमें परास्त कर दिया है। कृपा कर कोई उपाय बताइए जिससे धर्म की रक्षा हो। भगवान शिव ने कहा, शंखचूड़ की शक्ति उसकी पत्नी तुलसी के पतिव्रत में है। जब तक उसका पतिव्रत अटूट रहेगा, तब तक उसका विनाश असंभव है। भगवान विष्णु ने देवताओं की पीड़ा समझी और एक दिव्य योजना बनाई। उन्होंने शंखचूड़ का रूप धारण किया और तुलसी के सामने प्रकट हुए। तुलसी ने समझा कि उनके पति युद्ध से लौट आए हैं। वह अत्यंत प्रसन्न होकर उनके चरणों में झुक गए और उनका स्वागत किया। परंतु जैसे ही उन्होंने भगवान विष्णु के चरणों को स्पर्श किया, उन्हें एहसास हुआ कि यह उनके पति नहीं है। उनकी अंतरात्मा ने कहा, यह कोई और है। उन्होंने ध्यान लगाया और तुरंत जान गई कि यह स्वयं भगवान विष्णु हैं। वृंदा अत्यंत दुखी हुई। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने भगवान से कहा, हे नारायण, आपने देवताओं की सहायता हेतु मुझसे छल किया। मेरा पतिव्रत धर्म टूट गया। आपने मुझे धोखा दिया, इसलिए मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप पत्थर बन जाएं। भगवान विष्णु ने शांत भाव से कहा, माता वृंदा, आपका श्राप मुझे स्वीकार है। मैं आपके पतिव्रत की शक्ति को प्रणाम करता हूँ। आपका यह तप, यह निष्ठा और यह भक्ति सदैव अमर रहेगी। आप तुलसी के रूप में धरती पर अवतरित होंगी और हर पूजन में आपका स्मरण होगा। मेरे पूजन में तुलसी दल का समावेश अनिवार्य रहेगा। भगवान बोले,
आपके बिना मेरा कोई भी पूजन पूर्ण नहीं होगा। मैं शालिग्राम रूप में पत्थर बनूंगा और आप तुलसी रूप में सदैव मेरे साथ रहेंगी। हम दोनों का विवाह हर वर्ष कार्तिक मास की शुक्ल एकादशी के बाद द्वादशी तिथि को मनाया जाएगा। तब से यह प्रथा आरंभ हुई कि देव उठनी एकादशी के अगले दिन तुलसी विवाह मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु शालिग्राम और तुलसी माता का विवाह विधिवत रूप से किया जाता है। इस पवित्र दिन को तुलसी विवाह उत्सव कहा जाता है। भक्तजन घर में तुलसी के पौधे को मंडप में बैठाते हैं। उन्हें दुल्हन की तरह सजाया जाता है। लाल चुनरी, गहने, बिंदी, सिंदूर और मंगल आभूषणों से फिर एक चौकी पर भगवान शालिग्राम या भगवान विष्णु की मूर्ति को रखा जाता है। विष्णु जी को वर के रूप में तैयार किया जाता है। पीले वस्त्र पहनाए जाते हैं। फिर मंगल गीतों के साथ तुलसी और विष्णु जी का विवाह संपन्न होता है। स्त्रियां गाती हैं, उठो देवा, तुलसी विवाह रचाएं देवा, मंगलमय दिन आज सुहाना, तुलसी माता बन गई दुल्हन रानी। गांव के लोग बड़े आनंद और भक्ति से यह विवाह करते हैं। घरों में दीपक जलाए जाते हैं, मिठाइयाँ बांटी जाती हैं और पूरा वातावरण भक्ति और आनंद से भर जाता है। तुलसी विवाह केवल एक कथा या अनुष्ठान नहीं, बल्कि यह भक्ति, प्रेम और त्याग का प्रतीक है। तुलसी माता ने अपने धर्म और भक्ति के लिए जो त्याग किया वह अद्वितीय है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति में कोई छल या कपट नहीं होता। भक्ति वही है जो अपने प्रेम को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दे। इस दिन जो भक्त तुलसी विवाह करता है उसे यज्ञ करने के समान फल मिलता है। कहा गया है कि जो तुलसी विवाह करता है या करवाता है वह 1000 वर्ष तक पुण्य प्राप्त करता है और उसके कुल में सदैव मंगल रहता है। विवाहित स्त्रियां इस दिन अपने पति की दीर्घायु के लिए पूजा करती हैं और अविवाहित कन्याएं इस दिन अच्छा वर पाने की कामना से व्रत रखती हैं। तुलसी विवाह की पूजा विधि: सबसे पहले स्नान करके घर को स्वच्छ करें और तुलसी माता को मंडप में बैठाएं। तुलसी के पौधे को लाल चुनरी ओढ़ाएं, बिंदी, हार और गहनों से सजाएं। भगवान विष्णु यानी कि शालिग्राम को चौकी पर रखें, पीले वस्त्र पहनाएं। तुलसी माता और शालिग्राम जी के बीच में पवित्र सूत्र या डोरा बांधें। मंगल गीत गाएं और वैवाहिक मंत्रों का उच्चारण करें। नारियल, मिठाई, फल और फूल अर्पित करें। अंत में आरती करें और परिवार में प्रसाद बांटें। गांव और छोटे कस्बों में तुलसी विवाह के दिन का नज़ारा बहुत मनमोहक होता है। तुलसी चौरा को सजाया जाता है, दीपक की कतारें जलती हैं, बच्चे पटाखे जलाते हैं और महिलाएं मंगल गीत गाती हैं। आज तुलसी ब्याही शालिग्राम से, हरि आए बैलगाड़ी में सजे श्री राम से। यह दृश्य केवल एक विवाहिक नहीं बल्कि भक्ति का उत्सव होता है। लोग एक दूसरे को प्रसाद देते हैं, तुलसी के पत्ते घर घर बांटे जाते हैं और सब कहते हैं, अब देव जाग गए, अब सब मंगल कार्य आरंभ होंगे। तुलसी विवाह की यह कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति में त्याग और समर्पण आवश्यक है। ईश्वर छल से नहीं, सच्चे प्रेम से प्रसन्न होते हैं। तुलसी माता ने अपने पतिव्रत धर्म को भले ही खो दिया हो, परंतु उन्होंने अमरत्व पा लिया। आज हर मंदिर, हर पूजा, हर भगवान की आराधना में उनका स्थान सर्वोच्च है। इसलिए तुलसी को हरि प्रिय कहा गया है, अर्थात भगवान की प्रियतम।
उनके बिना विष्णु पूजा अधूरी मानी जाती है। जो तुलसी का पूजन करता है उसके घर में सदैव सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। अब भक्तजनों, इस प्रकार यह तुलसी विवाह की दिव्य कथा पूर्ण होती है। आइए हम सब मिलकर भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता तुलसी को प्रणाम करें। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। बोलिए तुलसी माता की जय। हे प्रभु, जैसे आपने तुलसी माता को अमरत्व दिया, वैसे ही हमारे जीवन में भी भक्ति और प्रेम का दीपक सदा जलता रहे। हमारे घर आंगन में तुलसी माता का वास हो, हमारे मन में भक्ति का भाव और हमारे कर्म सदैव धर्ममय हो। जो भक्त तुलसी विवाह की कथा सुनता या सुनाता है, वह जन जन के पापों से मुक्त होकर भगवान के परम धाम को प्राप्त करता है। तुलसी विवाह के इस पावन अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री तुलसी माता, जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय।